राजा बाजार रावलपिंडी का मरकजी तिजारती, रिहायशी हब और ख़रीदारी का इलाका और एक यूनियन कौंसिल है। ये फुवारा चौक के करीब वाक़या है। इसका नाम राजा शेरबाज खान के नाम पर रखा गया है। राजा बाजार पुराने और बरतानवी दौर की रिहायशी और तिजारती इमारतों का घर है और इसकी गलियां ज़्यादा तंग हैं। राजा बाजार रावलपिंडी में कपड़ा बाजार, मसाला बाजार और सब्जी मंडी जैसे छोटे बाजारों और बाजारों की एक वसी रेंज शामिल है। इसके मरकज में RDA पार्किंग प्लाजा है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं राजा बाजार में, जहां इंसानों का एक समंदर है जो कभी खत्म नहीं होता। जी हां, उम्मीद है आप भी ये जानने के लिए राजा बाजार पहुंच गए हैं। हम पहुंचे तो ट्रैफिक की एक भीड़ ने इस्तकबाल किया। जहां पांव रखने के लिए जगह नहीं थी, हम ट्रैफिक की भीड़ में फंस गए थे। पार्किंग प्लाजा होने के बावजूद यहाँ पार्किंग का निज़ाम दरहम बरहम है। चौक पे खड़े होकर चारों तरफ के मनाजिर देखे और सोचने लगे कि किस तरफ जाया जाए। मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब, और हम शुमाल की तरफ चल दिए। हमने देखा ड्राई फ्रूट्स की एक बड़ी वैरायटी पाई जाती है। गो के भाई साहब ने बात करना गवारा न समझा। खैर, हम आगे चल दिए। यूं हम पहुंचे अतर, तस्बीह और जयनमाज वाली गली में। हर तरफ अतरों की खुशबू आ रही थी, एक अलग ही मंजर पेश कर रही थी। अतर का, तस्बीह का, जयनमाज का जो काम कर रहे हैं, ये 1997 से कर रहे हैं राजा बाज़ार के अंदर। हमारे पास जो है वो इम्पोर्ट अतर पाए जाते हैं। सूरती कंपनी है मक्का मुकरमा की। आयल जो होता है अतर का, वो तो सारा का सारा जो है वो बाहर से इम्पोर्ट किया जाता है। लेकिन चूँकि यहाँ पे पैकिंग जो है वो अपनी की जाती है। जितने भी परफ्यूम होते हैं तो उनका लिक्विड जो है वो बुनियाद जो होती है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये अतर की सूरत में होती है। इसी से आगे जो है वो परफ्यूम बनाए जाते हैं। जयनमाज जो आपको ये सामने नज़र आ रही है, तो ये सारी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी है। ये गुजरांवाला के अंदर बनती है। जयनमाज जो पाकिस्तानी भी ख़रीदते हैं। और आजकल सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जयनमाज आपको नज़र आ रही है, ये पहले टोटल चाइना से इम्पोर्ट की जाती थी और मैं ख़ुद भी इम्पोर्ट करता था वहाँ से। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है वो पाकिस्तान के अंदर इसका मटेरियल जो है कुछ बाहर से लाया जाता है। बाकी टोटल जो है ये बनती जो है गुजरांवाला के अंदर और कराची के अंदर बनती है। तस्बीह जो है, इसका दाना जो है ये चाइना से इम्पोर्ट किया जाता है। और कोई हमारे पास जो है तुर्की की तस्बीह होती है। और इसी तरीके से कोई जो है वो हमारे पाकिस्तान की जो जिसे हम काऊ कहते हैं, जैतून होती है, वो तस्बीह भी हमारे पास होती है। इसी तरीके से ये हकीक है, ये भी चाइना से आता है और ओरिजिनल हकीक होते हैं। राजा बाज़ार तो हमारी सच्ची बात यह है कि जहाँ पे बंदे माल होता है तो वहाँ उसका दिल भी लगा होता है। तो राजा बाज़ार तो हमारे दिल का जो है वो टुकड़ा है। तो ये चूँकि यहाँ पे पूरे पाकिस्तान का कस्टमर भी आता है, लोग भी आते हैं। और ये एक मशहूर जो है वो, यानी जब से पाक हिंद की तकसीम हुई है उस वक़्त से ये राजा बाज़ार मारूफ़ है। यहाँ पे होलसेल का काम होता है, अच्छे दुकानदार बैठे हुए, हर चीज़ का जो है वो इंतहाई मुनासिब दामों पे होलसेल में जो है ना वो बिज़नेस किया जाता है। यहाँ की गलियां ही नहीं बल्कि यहाँ के रास्तों में भी जिंदगी की हिकायत छुपी होती हैं। हर कदम पर, हर छाप और हर दुकान ने अपनी कहानी सुनाने का जरिया बनाया होता है। राजा बाजार की तंग गलियों की बात करें तो इनमें एक अजीब नफासत है। ये खूबसूरत गलियां हमें दौरे राजा बाजार की तारीख में ले जाती हैं, जो वक्त की सफ़ों में गुम हो गए हैं। और यूं महसूस होता है कि जैसे हम फिर से उन लम्हों में लौट जा रहे हैं। राजा बाजार में हर बंदा खुश नजर आता है। यहाँ के लोग मेहमान नवाज और अच्छे अखलाक के होते हैं। ये गाहकों को ऐसा महसूस कराते हैं जैसे गाहक को कई सालों से जानते हों। इस तरह गाहक का बार बार आने को दिल करता है। आगे चलते चलते हमें पुराने बोसीदा दरवाजे और इमारत मिली जो राजा बाजार की रंगीनियों में गुम हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि हमने अपने आप को खो दिया हो जैसे। ये इमारतें कुछ सरगोशी कर रही हों जैसे। ये दरवाजे मुगलों और बरतानवी दौर का राज छुपाए हुए हों। यहाँ की रंगीनियाँ खुद एक मुख्तसर सी दास्तान है। फूलों की दुकानों से लेकर रंग भरे कपड़ों की दुकानों तक
ऐसा लगता है कि रंगों के इस बाजार में खो जाएंगे और कभी ना मिल पाएंगे। राजा बाजार में दुनिया की हर चीज मिलती है, जूते, साबुन, सर्फ, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक्स और हर तरह की चीजें। यूं चलते चलते हम बर्तनों के बाजार में पहुंच गए, जहां हर किस्म के बर्तन पाए जाते हैं, स्टील के, कांच के, प्लास्टिक के। हम तकरीबन अरसा 25 साल से ना राजा बाजार में बर्तनों का ये कारोबार वगैरह सारा कर। गुजराले से हमारा माल आता है, लाहौर से हमारा माल आता है और बाकी इधर पिंडी से ही हम लोग ले लेते हैं। वैरायटी इंशाल्लाह हमारे पास आपको सारी तरह की मिलेगी। चीनी के हमारे पास बर्तन होते हैं, स्टील के बर्तन होते हैं, लोकल हमारे पास सारी क्वालिटी है, इम्पोर्टेड हमारे पास सारी क्वालिटी है। 10-15 साल पहले ना यहाँ पे फेस्टिवल भी हुआ था, बाहर बहुत बड़े बड़े बैंडर्स वगैरह लगे थे कि 100 साल हो चुके हैं, और ये आज से 10-15 साल पहले की बात है, ये तब का है। तो यहाँ पर यह है कि अमीर है तो उसको भी यहाँ पर चीज़ मतलब उसकी रेंज में आ जाएगी, गरीब है तो उसकी भी रेंज में यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे ये है कि कोशिश होती है दुकानदार की कि किसी को भी खाली ना भेजें। कपड़ों के बारे में पूछें तो आपको हर तरह के कपड़े मिलेंगे, सस्ते से सस्ते भी और मुनासिब कीमत पर भी। यूं हम पहुंचे एक कपड़े की शॉप पर। आसपास करीब और बहुत सारे बाज़ार वगैरह हैं, बनिस्बत उनके यहाँ पर काम की रेशो और काम का जो सूरत हाल है वो काफ़ी बेहतर है। मर्दाना कपड़ा जो होता है ये हमारा ज़्यादातर जो इंपोर्ट होता है हमारा ये फैसलाबाद वगैरह से, फैसलाबाद से और लाहौर से, इन दो जगहों से जो हमारा कपड़ा ज़्यादातर आता है। और लेडीज़ का भी ऐसा ही है, वो भी लाहौर से जो है ज़्यादातर हमारा कपड़ा आता है। गाहक तो सारे ही अच्छे होते हैं, तो उसमें ये है कि जिनकी इतनी गुंजाइश नहीं होती उस तरह के कस्टमर भी बाज़ औक़ात आते हैं, बाज़ औक़ात जो है जो अच्छा लेने वाले हैं वो कस्टमर भी आते हैं। तो इस वजह से हमने दुकान के ऊपर जो है हर हिसाब से माल रखा होता है। हमारी गवर्नमेंट से भी यही दरख्वास्त है कि भाई यहाँ 2-3 जगह पर पार्किंग की जो कोई सहूलत दी जाए, ताकि यहाँ जो आने वाले दूर दराज से आने वाले कस्टमर हैं उनको जो है थोड़ी सहूलत मिले। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे दादा बहू के उससे भी पुरानी शॉप है, इधर काफ़ी मतलब दुकान है। और मेरे ये वेस्ट कोर्ट का काम है। हमारा ज़्यादातर माल पेशावर से आता है। ये सब गलियों का एक नाम है, इसका नाम कोट गली है। इससे पीछे आप जाएंगे ननकारी बाजार, इससे पीछे आप जाएंगे तम्बाकू गली। सब ये जो जिस तरह से मशहूर है उसी चीज़ की शॉप ज़्यादातर यहाँ पे होगी। कोट की हर किस्म है, शूटिंग कोट होते हैं, ड्रेस कोट होते हैं, वूल कोट होते हैं, चेक कोट हो, जो किस्म होती है, फैंसी कोट आजकल चल पड़े, प्रिंस कोट वो होते हैं। हर कोट की बेसिकली 2 किस्में होती है, एक बैन कोट होता है और एक चेक कोट होता है। उसमें फिर कपड़े होता है, कोई ठंडा होता है, कोई दरमियाना होता है और कोई सारी किस्में हैं। बस कोई आए तो लाजमी चेक करें, क्योंकि यहाँ पे रेट मुनासिब है हमारे, हम चीज़ अच्छी देते हैं। और रेट जो रेट और राउंड अच्छे बाजारों में 3-4 हज़ार रुपये की अगर आप बनवाएंगे बननी पड़ेगी, यहाँ पे हमें 1000, 1200, 1500 तक बेहतरीन अच्छी वेस्ट कोट आपकी बन जाएगी और आपका ड्रेसिंग अच्छी हो जाएगी। हम पहुंच गए अंगूठियों वाले के पास, अपनी पसंदीदा अंगूठियां भी खरीदी और पत्थरों के बारे में मालूमात भी ली। मैं ये नगीने का काम करता हूँ 20 साल से। ये माल आता है, कोई ईरान से आता है, कोई इंडिया से आता है, कोई चाइना से आता है। उधर से जो व्यापारी इधर हमको इधर ही दे के जाते हैं, हम इधर ही खरीदते हैं। बस ऐसे ही इधर बैठ के सेल करते हैं। हकीक, मरजान, जरकून, फरोज़ा, पुकराज वगैरह ये ज़्यादा आते हैं। नगीना बेचते हैं या जो तैयार अंगूठी आती है वो बेचते हैं, या खाली नगीना जो चांदी में नग खुद लगाता है वो खाली नगीना लेके जाते हैं। जो अंगूठी है हमारे पास वो मेडल की बनी होती है, चांदी नहीं होती। तकरीबन 20 साल से मैं मुसलसल यही काम कर रहा हूँ राजा बाज़ार में। तो ये था राजा बाजार में एक दिन, जहां हर छत, हर गली अपनी कहानी सुनाती है। ये जगहें चाहे छोटी क्यों ना लगती हों, असल जिंदगी का हिस्सा है। इस गहराई से सरगर्म बाजार के अंदर हमने इस शहरी मरकज के मुख्तलिफ पहलुओं को देखा है जो हमारे दिलों को छू लेते हैं। राजा बाजार ने हमें हर कदम पर अपनी मुख्तलिफ कहानियां सुनाई हैं, जिनमें रंग भरते हुए बाजार की जिंदगी की हकीकतों का पर्दा उठता है। यहाँ के लोग, इनकी मेहनत, इनकी जिंदगी के हर पहलुओं में एक खास जज्बा है, जिसे हमने इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया है। हर बाजार में अज खुद एक दुनिया छुपी हुई है, लेकिन राजा बाजार ने हमें ये बता दिया कि हर इंसान की जिंदगी एक खास अहमियत रखती है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्री आपको राजा बाजार की हैरत अंगेज दुनिया में लेकर गई होगी। हमारे साथ रहें और नए राजों, कहानियों और हकायक का सफर जारी रखिए।